नमस्कार. पवित्र अशा रमजानचा महिना सध्या सुरू आहे आणि या निमित्तानं जमाते इस्लामीचे अध्यक्ष शाहिद मेमन आपल्याकडे आलेले आहेत. रमजानच्या निमित्तानं ते काही संदेश देऊ इच्छितात. आपण जाणून घेऊया त्यांना काय म्हणायचं ते. जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है तरुण भारत में. शाहिद जी, हमें बताइए कि ईद क्या होती है, उसका महत्व क्या है. जैसे कि हम सब जानते हैं बहन जी कि रमज़ान का महीना आपने भी कहा कि बड़ा पवित्र है, बड़ा महान है. इस महीने में मुसलमान बंधु 30 दिन के रोज़े रखते हैं. सब जानते हैं सूर्योदय से कुछ पहले और सूर्य डूबने तक कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, सेक्सुअल डिज़ायर्स से भी दूर रहना है, हर बुरे काम से रुक जाना है, अपने आप को पवित्र और स्वच्छ बनाने का संघर्ष करना, लोगों के दुख दर्द में काम आना, अपने धन में से गरीबों के लिए खर्च करना, एक अच्छा इंसान बनने के लिए कोशिश करना, यही रोज़ा है. 30 दिन रोज़े समाप्त होने पर ईद मनाई जाती है. एक तरह से अपने प्रभु का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि अल्लाह है प्रभु, तूने हमको ये अवसर दिया, ये शक्ति और क्षमता दी कि हम ये 30 दिन के रोज़े पूरे करें. तो ईद का दिन खुशी का दिन होता है और खुशी के दिन खुशी देने वाले को कैसे भूल सकते हैं. तो कहा गया कि सुबह सवेरे उठना है, नहा धोना है, अच्छे कपड़े पहनना है और खुशबू लगाना है और शहर के कुछ दूर एक बड़े मैदान में सब जमा हो जाना है. मस्जिदों में भी जमा होते हैं लोग, ईदगाह में जमा होते हैं. तो वहाँ कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब, राजा और रंग कोई भेदभाव नहीं होता. सब मिलकर अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर नमाज के बाद खुशी बांटते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं. और ये खुशी में यहाँ की हमारी जो कल्चर और ट्रेडिशन रहा है बरसों का कि खुशी बांटी जाती है अपने सारे धर्म के लोगों में. अपने मन में किसी के बारे में कोई गलत विचार न रखें. ईद का दिन तो श्रमा का दिन है, सबसे खुशी तो बांटें, ये आपके सबसे जमात गले तक मिले, सीमित नहीं रहती है. सबसे गले मिलना है, सबसे खुशी बांटना है. और ये देखा भी गया है ना कि सेवैयाँ हो या शीर खुरमा हो अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों में, यहाँ धर्म जात का कोई भेदभाव नहीं हो. जैसे दीपावली की मिठाई होती है, क्रिसमस का केक होता है, ईद की शीर खुरमा और सेवैयाँ होती है. यही अपने देश की परंपरा है और यही विशेषता है. और फिर ईद का दिन दया और करुणा का दिन है. रमजान में जो शिक्षा दी जाती है वो यही दी जाती है कि देखो, ईश्वर ने तुम्हें शरीर दिया और शरीर के साथ आत्मा भी दी. शरीर खाकर खुश होता है, आत्मा खिलाकर खुश होती. शरीर लेकर खुश होता है, आत्मा देकर खुश होती. मेरे साथ कोई अन्याय करे, अत्याचार करे, मैं बदला ले सकता हूँ, लेकिन मैं क्षमा कर दूं तो मेरी आत्मा संतुष्ट होती है. पवित्र कुरान में कहा गया, कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा. सफल हुआ वो जिसने अपनी आत्मा का विकास किया, उसको फलने फूलने का मौका दिया. ऐसा करोगे तो तुम अच्छे इंसान बनोगे. और यही भावना से हम देखते हैं कि मस्जिद के बाहर ईद के दिन बहुत से गरीब लोग खड़े हो जाते हैं. ईदगाह में तो सैकड़ों लोग आ जाते हैं, बड़ी संख्या में. और मुसलमान बंधु सबको पैसे देते हैं, दान करते हैं. यहाँ धर्म, जात और भाषा का कोई अंतर नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता. और यही हमने देखा कोरोना की महामारी में भी. हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस सब मिलकर एकजुट होकर अपने देशवासियों की मदद के लिए आगे बढ़े. गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, चर्च हो, ये तो सेंटर्स बन गए जहां लोगों की मदद की गई, लोगों का सहायता और समर्थन किया गया. और यही अपने देश की विशेषता है, यही सुंदरता है. और इसमें जो सुख है, जो आनंद है, वो कहीं और नहीं मिलता. वो नफरत और घृणा और शत्रुता के वातावरण में असंभव है. यही प्रार्थना हम करें और यही संघर्ष करें कि इस तरह का वातावरण चलता रहे. ईद उल फितर क्या होती है? ईद उल फितर कहते हैं इसलिए कि ईद के दिन फितरा निकाला जाता है. फितरा कहते हैं फिर गरीबों के दान को. रमजान के महीने में एक तो मुसलमान बंधु ज़कात निकालते हैं कि मुझे 2.5% अपने धन में से गरीबों को कंपलसरी देना है, वरना मेरा नमाज, मेरा रोज़ा कोई काम नहीं आएगा. मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरे बैंक में पैसा कितना है, मेरी ज्वेलरी कितनी है, दुकान में पेड अप स्टॉक कितना है, उसका 2.5%, 2.5% मुझे दान देना है. एग्रीकल्चर इनकम हो
तो इरिगेशन से हो तो 5% है, बारिश के पानी से हो तो 10% है। ये गरीबों को देना है, ये उनका हक है। और एक ज़माना था कि ये एक जगह रकम जमा होती और इस तरह से दी जाती कि गरीब आदमी पैरों पे खड़े होकर रोजी रोटी कमाने वाला बन जाए। आज जो समाज के लिए लाइबिलिटी है, कल वो एसेट बन जाए। इस तरह की कोशिश आज भी हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ज़कात बराबर हिसाब करके निकालते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें फितरे की जो बात है कि ईद होने से एक दिन या 2 दिन पहले हर इंसान को फितरा निकालना है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी फितरा कंपलसरी है। फितरा कहते हैं दान को। 1.25 किलो अन्न, करीब करीब 80 रुपीज़ होता है, और 1.25 किलो खजूर अगर कोई देना चाहे तो 1000-2000 होते हैं। तो एक मोहल्ले में अगर 100 घर हैं और उसमें 20 घर गरीब के हैं और 80 घर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के हैं, वो सब मिलकर फितरा निकाल कर वो 20 घरों तक पहुंचा देते हैं, ये साथ साथ सभी पहुंचा देते हैं। तो ईद गरीब की भी होती है, गरीब के बच्चे भी खुशी से मनाए, अच्छा खाना खाते, अच्छा कपड़े पहनते। बहुत अच्छी यही बातें concept है कही फितरा आपने। का। लेकिन आज का थोड़ा सा माहौल हमको उदास करता है, हम नहीं देख पा रहे हैं आज के क्या क्या हो रहा है। तो रमजान के तौर पे आप बेलगाम वासियों को क्या कहना चाहोगे? यही कि आज भी हमारे देश में अच्छे लोग बड़ी संख्या में हैं, और अगर हम जुटकर संघर्ष करेंगे, लोगों में जागृति लाएंगे कि अमन में, शांति में, प्रेम में, भाईचारगी में हमारा आपका पैदा करने वाला तो एक ही है। वो नहीं चाहता कि इस धरती पर लोग आपस में खून खराबा करें। वो तो चाहता है कि ये धरती स्वर्ग बने, यहाँ पर न्याय हो, सत्य हो, प्रेम हो, भाईचारगी हो। यही शिक्षा हमको, सब धर्मों का सारांश तो यही है, ये समझना है। रोज़ा भी स्पिरिट के साथ अगर करते हैं और हर धर्म के स्पिरिट को समझते हैं तो लोगों में जागृति आएगी। मिसाल के तौर पर बस मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँगा कि रमज़ान में ये एहसास होता है इंसान को कि भूखा प्यासा रहता है ना 30 दिन तक, कि खाना, पानी, सेक्स, कंफर्ट, ईश्वर बताना चाहता है कि देखो ठीक है, ये तुम मानो हो, ये तुम्हारी आवश्यकता है, इसके बगैर जीवन असंभव है। लेकिन ये तो जानवर की भी जरूरत है ना। तुम्हारा जीवन इसी के अतराफ घूमने लग जाए और ये जीवन का बी ऑल और एंड ऑल बन जाए, और स्वार्थ और लालच ये बहुत आगे बढ़ जाए, तो फिर तुम में और जानवर में क्या फर्क है? तुमको तो हमने क्राउन ऑफ द क्रिएशन बनाया, अपनी पूरी सृष्टि में सबसे प्रथम स्थान दिया, और सोचने समझने की शक्ति और क्षमता दी, अच्छे बुरे की पहचान बताई, हर युग में, हर जमाने में अपने महापुरुष, पैगंबर, मैसेंजर्स के माध्यम से मार्गदर्शन भेजा, और ये पूरी पृथ्वी तुम्हारे हाथों में दे दी कि लो अब इसको संवारो, इसको स्वर्ग बनाओ। ये जिम्मेदारी अगर इंसान समझता है और इसको पूरा करता है, इसको निभाता है, अपनी पोजीशन इस धरती पे क्या है वो समझता है, तो फिर ये धरती स्वर्ग बनती है। और ये नहीं समझता तो फिर कठिनाइयों और समस्याओं से हमारा जीवन भर जाता है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में धोखा, फरेब, लूट, मार, स्वार्थ, लालच, नफरत, घृणा, शत्रुता, ये कोविड-19, ये कोरोना, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये क्लाइमेट चेंज, ये क्वेश्चन उठा है, प्रश्न खड़ा हुआ है कि कैन मैन सर्वाइव ऑन प्लैनेट अर्थ? क्या हम इस धरती पे जी सकेंगे? तो रमजान का संदेश तो यही है कि एक ईश्वर, एक मानवता, अमन, शांती, प्रेम और भाईचारगी का संदेश। आपण इतरांकडून बरंच काही घेतो, परंतु त्याने आपल्याला मनाला सुख मिळतं। पण जेव्हा आपण इतरांना काही देतो तेव्हा आपला आत्मा संतुष्ट होतो, आणि आपला आत्मा संतुष्ट होणं हे खूप महत्त्वाचं आहे। आज वातावरण म्हणा किंवा भवताल म्हणा, निराशाजनक परिस्थिती आहे। अशा वेळी ईश्वर असो, अल्लाह असो, पृथ्वीवर जर स्वर्ग नांदायचा असेल तर जात पात धर्म हे सगळे भेद गाडायला पाहिजेत, आणि तुझ्या आनंदामध्ये आणि तुझ्या दुःखामध्येही मी तुझ्या बरोबर आहे असं जेव्हा प्रत्येकजण परस्परांना सांगेल, तेव्हा खऱ्या अर्थानं या धरतीवरती, पृथ्वीवरती स्वर्ग अवतरेल, अशी अपेक्षा किंवा असा संदेश शाहिद मेमन यांनी दिला आहे। कॅमेरामन कुमारसह मी मनीषा, तरुण भारत सोशल मीडिया टीम, बेळगाव।